उत्तराखंड से बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा और सरगर्मियां तेज हैं इस उपचुनाव को लेकर। देहरादून में बीजेपी संगठन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार की ओर से मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संगठन की ओर से रजनीश बिष्ट को जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करने को कहा है। बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिलाने के लिए एकजुटता से जुटने को कह दिया गया कार्यकर्ताओं को भी, और पार्टी के छोटे बड़े नेता पदाधिकारी सबको लगा दिया गया है। चंदन रामदास जो कि पहले विधायक थे बागेश्वर सीट से, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो वहीं बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ मैदान में। जल्दी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। देहरादून में बीजेपी संगठन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस उपचुनाव को लेकर। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं देहरादून से। नासिर, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2024 का सेमीफाइनल कह सकते हैं इस बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को। देखिए, बिल्कुल बागेश्वर विधानसभा की सीट खाली होने के बाद उस पर उपचुनाव होना है, क्योंकि स्वर्गीय चंदन रामदास जो मंत्री है उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद से लगातार इसको लेकर के बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही थी और अन्य पार्टी भी तैयारी कर रही है। क्योंकि चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, इसलिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में जो बीजेपी है उसको लेकर तैयारी कर रही है। इसीलिए जो कैबिनेट मंत्री है सौरभ बहुगुणा, सरकार की तरफ से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ संगठन की तरफ से रजनीश बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो चुनाव को लेकर तैयारियां करें, कैसे पूरा होमवर्क करना है, कैसे तैयारी करनी है और किस कैंडिडेट को मैदान में उतारना, उसको कैसे जिताना है। क्योंकि बेहद जरूरी है सरकार के लिए चुनाव जीतना, क्योंकि अगर ये चुनाव जीतेगा तो आने वाले समय में पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। तो इसी वजह से अब इस चुनाव को लेकर के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी तय की गई है और साथ ही साथ ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि किसी भी हाल में चुनाव को जीतना है, उसके लिए जो भी तैयारियां, जैसे भी कार्यक्रम करने, जिन जिन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करनी है, जिनको लगाना है, वो सारी चीजें ये दोनों लोग तय करेंगे। ठीक है फिलहाल देखिए नासिर, कांग्रेस भी पूरे फॉर्म में नजर आ रही है बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस की तरफ से बात कही जाती है कि जिताऊ उम्मीदवार को उतारेंगे, अब की बार ये बागेश्वर विधानसभा की जो सीट खाली हुई उपचुनाव में हम जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से पूरी एक्सरसाइज की जा रही है इस उपचुनाव को लेकर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को पूरी कमान सौंपी गई है। बढ़त मिल रही है क्या बीजेपी को इस उपचुनाव में? देखिए, चूंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये तो जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जो सीट खाली हुई है स्वर्गीय चंदन रामदास जी के निधन के बाद, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में थी और सरकार होने के कारण कहीं ना कहीं एक असर रहता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं जनता उनके साथ ज्यादा तरीके से होती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा है उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष कमजोर है। दोनों ही पार्टियों की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है इस बागेश्वर विधानसभा चुनाव में। दोनों ही पार्टी जिस कैंडिडेट को उतारती है उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कैसा चुनाव रहने वाला है। पहले कैंडिडेट तय होंगे उसी के हिसाब से, लेकिन तैयारी दोनों पार्टियों की हर तरीके से मजबूत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, जुड़े आप, जानकारी दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है इस उपचुनाव को लेकर। एक बार आपको सुनवाते हैं सौरभ बहुगुणा ने क्या कुछ कहा। देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक सकारात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा, क्योंकि आज के दिन बागेश्वर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम वहाँ पर किए थे, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में वो खड़े हुए थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से बागेश्वर का चुनाव जीतेगी।